बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत सिद्दीक़। आज हम गज़ा पर बात करेंगे। गज़ा के शायर और उस्ताद रिफ़तुल अज़ीज़ ने अपनी हलाकत से चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि हम कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, इसराइली हमें मार देंगे। इसके बाद कहा था कि गज़ा में पानी है, ना कहीं भागने का कोई रास्ता। इसराइल चाहता है कि हम इज्तिमाई ख़ुदकुशी कर लें, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। मैं एक उस्ताद हूँ, मेरे घर में लिखने वाला एक मार्कर है। जब इसराइली मेरे घर का दरवाज़ा तोड़कर मुझे और मेरे ख़ानदान को मारने आएंगे तो मैं वही मार्कर इन पर दे मारूँगा और गज़ा का हर शहरी यही करेगा। रिफ़त का मार्कर, जिससे वो गज़ा की यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी अदब पढ़ाते थे, इसराइली बम का मुकाबला न कर पाया और वह अपनी बहन और 4 बच्चों समेत एक इसराइली हमले में हलाक हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इन्हें इसलिए निशाना बनाया गया कि वो ऐसी बातें करते थे जो ऊपर बयान की गई हैं। चूँकि अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद थे, बातें भी शुस्ता अंग्रेज़ी में करते थे, हमास की मज़म्मत से इनकारी थे, इसलिए मगरबी मीडिया ने इनकी हलाकत के बाद इन्हें मुतनाज़ शायर और उस्ताद लिखा। गज़ा पर वहशियाना बमबारी के तनाजुर में एक अरबी आलम ने गुज़श्ता हफ्ते लिखा है कि अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ी में बात करते हुए ऐसा लगता है जैसे हम अपनी जेल के गार्ड के हाथों में अपने कैद खाने की चाबियों की तरफ देख रहे हैं। गुज़श्ता सदी की आखिरी दहाई में ज़्यादातर दुनिया ने रवांडा का नाम पहली दफ़ा सुना, जब वहाँ सिविल वार में लाखों शहरी हलाक कर दिए गए। चूँकि इस लड़ाई में मरने वाले गोरे नहीं थे, इसलिए ख़बर मगरबी मीडिया में उस वक़्त ही आई जब कत्लेआम शुरू हो चुका था। इंटरनेट भी इतना आम नहीं था, मोबाइल फ़ोन नए नए थे। हलाक होने वालों की लाशों के अंबार वाली तस्वीरें आना शुरू हुई तो मगरबी दुनिया ने तासुफ़ में सर हिलाया और इन गैर तहज़ीब याफ्ता कबाइलों की वहशत और बर्बरियत की मज़म्मत की। रवांडा के कत्लेआम के बाद एक सहाफ़ी ने अपनी ज़मीनी रिपोर्टिंग को बुनियाद बनाकर एक किताब लिखी, जिसमें बताया गया कि कत्लेआम का माहौल कैसे बनाया गया, कैसे महीनों तक मुकामी रेडियो स्टेशनों और अखबारों में प्रोपेगेंडा किया गया, और जब कत्लेआम शुरू हुआ तो मारे जाने वालों को पहले से पता था कि इनकी अगली बारी इनकी है। इन्हीं इंटरव्यूज़ में से मुसन्नफ़ ने किताब का उन्वान निकाला, आपको बताना है कि कल हम अपने बच्चों समेत मार दिए जाएंगे। महज़ब दुनिया ने शायद ये कहकर अपने आप को तसल्ली दी है कि रवांडा मगरबी ताकतों के मराकज़ से बहुत दूर था। शायद अगर वक्त पर पता चलता तो हम सब नहीं तो कुछ जानने तो बचा ही सकते थे। रवांडा के कत्लेआम को 30 साल हो चुके हैं। इस पर कई किताबें, कई PhD और कई डॉक्यूमेंट्रियाँ भी बन चुकी हैं, लेकिन शायद अब भी कम लोग ही तो होंगे कि जिनका समझ आई होगी। होतोस और तोतसी तनाज़ा की समझ बहुत कम लोगों को है। इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्ज़ा और फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत, लेकिन चूँकि आजकल इदारत गाइडलाइनें बड़ी सख्त हैं, इसलिए आप चाहें तो इसे इसराइली फ़लस्तीन तनाज़ा भी कह सकते हैं। शायद दुनिया में सबसे मारूफ तनाज़ा है, और अगर कोई इस तनाज़े से वाक़फ़ नहीं भी था तो पिछले 2 महीनों से अपने मोबाइल फ़ोन पर एक कत्लेआम लाइव देख सकता है। और गज़ा से सिर्फ एक ही पैगाम आता है कि हम पर आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी किसी वक्त हमें और हमारे बच्चों को मार दिया जाएगा। ये है मेरी आखिरी फ़ोटो, ये है मेरा आखिरी ट्वीट। एक नज़म सुन लो और रिफ़त के अल्फाज में कि मेरी इसराइल को धमकी सुनकर भी रिकॉर्ड कर लो कि जब इसराइली फ़ौजी मेरे घर में घुसेंगे तो मैं इन्हें अपना उस्ताद वाला मार कर दे मारूँगा। आलमी कानून नाम की दुनिया में कोई चीज़ मौजूद नहीं रही। आलमी ख़बरें एक मज़हक़ा ख़ीज़ अफवाह है। मगरबी मीडिया ने दुनिया को यह झांसा दे रखा था कि जब हमारी हुकूमतें भी अबू ग़ुरैब करेंगी तो हम इसको शर्मसार करेंगे, क्योंकि हमारी पढ़ी लिखी मगरबी अवाम, आईफ़ोन और इंसानी हकूक़ ईजाद करने वाली कौमें अपने फ़ोन पर हम और हमारे बच्चे मार दिए जाएंगे वाला पैगाम और इस पैगाम को पहुँचाने वाले धारते बमों और सीटियाँ बजाते मिसाइल, बाप के हाथ में बच्ची जिससे वो ऐसे तैयार कर रहा है जैसे कब्र के भी स्कूल भेजने वाला हो। मेरी रूह की रूह मगरबी और मशरक़ी ताकतें गज़ा से हर लम्हे आने वाले पैगाम का जवाब इस तरह दे रही हैं कि कत्लेआम करने वाले का हाथ थाम कर पूछ रही हैं कि आपको कोई तंगी तो नहीं, और बम चाहें ये ले। बच्चों को मारने के हमारे रिकॉर्ड तोड़ने पर ख़र्चा भी हुआ होगा तो कितने बिलियन। और ये जो गज़ा में अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले उस्ताद और शायर को मारा है तो हम दुनिया को बता देंगे कि वो तो था ही मुतनाज़। उस्ताद रिफ़त के अंग्रेज़ी अदब पढ़ाने के शौक़ और अपने मार्कर से इसराइल को धमकी देने वाली अदा से मुझे एक पाकिस्तानी अंग्रेज़ी अदब का उस्ताद याद आया, जिसने अपनी क्लास में कोई मुतनाज़ बात कह दी थी या अपने मार्कर से लिख दी थी। वो 10 साल से जेल में है। इनके खैर ख्वाह भी कहते हैं कि अगर ख़बरों में इनका नाम ज़्यादा ना आए तो इनके ज़िंदा बचने के इम्कानात ज़्यादा हैं। जनूबी पाकिस्तान की एक जेल में कैद तन्हाई में हैं। किसी सियासतदान, किसी जज, किसी सहाफ़ी में जुर्रत नहीं है कि उसका जुर्म पूछ सके। मुझे यकीन है जब हमारे अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद को उस्ताद रिफ़त की ख़बर पहुँचेगी तो जनूबी पंजाब की एक जेल से मैं कैद तन्हाई वाले सेल से एक दुआ निकलेगी।
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।